हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस बाय एडी सर। आप लोगों को उप संयोजक यौगिक के समानता के बारे में बताया गया था। पिछले जो वीडियो में उसमें संरचनात्मक समानता बताया गया था। आज आपको त्रिविम समानता के बारे में बताया जाएगा। त्रिविम समानता होता क्या है, ठीक है ना? त्रिविम, विम माने दिशा होता है, तीनों दिशाओं में, ठीक है ना। अणु सुसमान हो, संरचना सुसमान हो, परंतु अणु से जुड़े हुए परमाणुओं का दिशा विन्यास क्या भिन्न हो, ऐसे यौगिक को त्रिविम समाव यौगिक कहते हैं। जैसे ये हाथ है ना, ये भी हाथ है, ये भी हाथ है ना। ये आपका बायां हाथ और ये क्या है, दायां हाथ है। तो हाथ दोनों अलग, हाथ का संरचना एक है, अणु सूत्र भी एक है, संरचना सूत्र भी एक है, लेकिन दिशा क्या है, अलग अलग है। ऐसी समानता को क्या कहते हैं? त्रिविम समानता कहते हैं। त्रिविम समानता में आप देखोगे इसमें पहला इसे दो भागों में बांटते हैं, एक ज्यामितीय समानता और दूसरा क्या होता है, प्रकाशिक समानता, ठीक है। अब एक ही ध्यान देंगे, वर्ग समतलीय समन्वय यौगिक जो होते हैं ये ज्यामितीय समानता दिखाते हैं, ठीक है ना। आप देखोगे अष्टफलकीय यौगिक भी क्या है, यौगिक भी ज्यामितीय समानता दिखाता है, ज्यामितीय समावयवता दिखाता है। परंतु चतुष्फलकीय, याद रखिएगा, है ना, चतुष्फलकीय जटिल यौगिक ज्यामितीय समावयवता नहीं दिखाता, ज्यामितीय समावयवता क्या करता है, नहीं दिखाता। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा। अब पहला सवाल होता है वर्ग समतलीय, है ना, उप समन्वय यौगिक यानी जटिल यौगिक ज्यामितीय समानता दिखाता है। अष्टफलकीय यौगिक भी ज्यामितीय समानता दिखाता है, परंतु चतुष्फलकीय जटिल यौगिक ज्यामितीय समानता नहीं दिखाता है। आप कैसे पता लगाओगे अष्टफलकीय है, कैसे पता लगाओगे चतुष्फलकीय है, कैसे पता लगाओगे वर्ग समतलीय, ठीक है ना। आप देखोगे अगर यहाँ पर संकरण में जटिल यौगिक का संकरण अगर DsP2 होगा, ठीक है ना, तो ऑलरेडी उसका क्या होगा, वर्ग समतलीय होगा। ध्यान देना, वर्ग समतलीय होगा। अगर वहीं पर sp3 संकरीकरण होगा तो आपका क्या है, चतुष्फलकीय होगा। समझ में आया? अब यहां पर एक चीज देखेंगे, उसके लिए और भी कंडीशन है। जैसे देखो, अगर Ma3b प्रकार के एलिमेंट हो या Ma4 प्रकार के एलिमेंट हो, है ना, ये क्या करते हैं, ज्यामितीय प्रदर्शित नहीं करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करते, ठीक है ना। बट देखोगे यहां पर Ma2b2 प्रकार के जटिल यौगिक है या Ma2bc प्रकार के जटिल यौगिक है या MABCD प्रकार के जटिल यौगिक हैं, ये क्या करते हैं, GI प्रदर्शित करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रदर्शित करते हैं। इसके दो समावयी, इसके भी दो समावयी, इसके समावयियों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। जैसे देखो यहां पर देखिए, अगर यहां पर आपको तो क्या तय करना पड़ेगा, DsP2 है या sp3 संकरण है। DsP2 वाले ही वर्ग समतलीय होंगे, sp3 वाले चतुष्फलकीय होते हैं। जैसे आप देखोगे NiCl2NH3 का होल ट्वाइस, ठीक है ना। अब देखो ये क्या करेगा, ज्यामितीय समानता दिखाएगा, एक सिस होगा और दूसरा ट्रांस होगा। आप देखेंगे कैसे,
यहाँ क्या कर दें NH3, यहाँ आपका क्या है NH3, देखो यहाँ पर आपका क्या है Cl, यहाँ पर क्या है Cl। इस समवायता को क्या कहते हैं सिस कह देते हैं। अब इसी में देखेंगे Ni, ऐसा देखें जरा, ये आपका क्या है NH3, यहाँ क्या कर दूं NH3, ये आपका Cl और ये आपका Cl। देखो ये जो होगा ये क्या होता है ट्रांस होता है, यानी जब समान समूह 180 डिग्री पर होते हो ऐसे समवायता को ट्रांस, जब एक ही दिशा में हो ऐसे समवायता को क्या कहते हैं सिस समावयी भी कहते हैं। बात क्लियर। अब यहाँ कैसे मैंने पता लगाया, अगर कोई भी इनर लिगेंड होगा, पिछले इसमें मैं आपको बताया था कि औरतों की ही क्यों चलती है, ठीक है ना घर में, तो अगर यहाँ पर कोई इनर की एक भी इनर कंपाउंड होगा तो उसका संकरण DsP2 हो जाएगा, इस चीज को ध्यान दे दिया। और दूसरा चीज उसकी ऑक्सीकरण संख्या उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या डी ऑर्बिटल पूरा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान दिए रखिएगा। तो आप देखोगे यह क्या होता है वर्ग समतली होता है, वर्ग समतली होने के नाते यह आपका क्या है सिस और ट्रांस दिखाई देता है। बट अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और थोड़ा सा देखो भाई, यहाँ ले लेता NiCl2 और H2O का होल ट्वाइस। अब इसके बारे में अगर पूछा जाए, ठीक है ना, तो ये कौन सा संकरण होगा, यह sp3 संकरण होगा। बेशक यहाँ पर एक चीज देखोगे A2B2 प्रकार के एलिमेंट है कि नहीं है ना, फिर भी यह जामित समावता प्रदर्शित नहीं करेगा। बात क्लियर। क्योंकि इसका जो हाइब्रिड sp3 होता है, sp3 अणु की आकृति क्या होती है चतुष्फलकीय होती है। तो एक चीज आप इस पे दिमाग में रखिएगा कि अगर स्क्वायर प्लेनर एलिमेंट है तो वह ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यदि स्क्वायर प्लेनर एलिमेंट नहीं है तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। बात कंफर्म क्लियर। अब देखोगे एक और मैंने बताया था कि जो अष्टफलकीय एलिमेंट होते हैं वे आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाते हैं, इसके भी बारे में थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर सुनो, जो नोट्स है वो आप ट्रिक है, ट्रिक नोट करे रखिएगा। सीधे पूछा है किसमें दिखाई देता है किसमें समानता नहीं दिखाई देता, ये फॉर कॉम्पिटिटिव और फॉर बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप देखोगे जैसे अगर अष्टफलकीय की बात होगी लिगेंड की संख्या 6, अगर यह में 6 प्रकार का एलिमेंट है या मैं A5B प्रकार का एलिमेंट है ना? आपके जो एलिमेंट होते हैं ये जनरली जामित समावता प्रदर्शित नहीं करते हैं। बात क्लियर। बट अगर यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, या मैं A2B2 C2 प्रकार के ये भी जामित समावता दिखाएंगे, या A4B2 प्रकार की ये भी जामित समावता दिखाएंगे, या देखो A3B3 प्रकार के जटिल यौगिक ये भी जामित समावता दिखाएंगे, या मैं ABCDEF इस प्रकार के यौगिक हैं यह भी जामित समावता दिखाएंगे। परंतु देखो देखोगे जैसे यम A4B2 की बात मैं कर लेता हूं। देखो यहां यम कोई मेटल है, देखो अगर मैं यहां पर A लिख दूं है, यहां पर आप क्या कर दूं A कर दूं, यहां पर B कर दूं, यहां पर A कर दूं, यहां पर आपका B कर दूं, ठीक है। देखो या ऐसा लिख दूं, देखो
यहाँ ए कर दूं, यहाँ क्या कर दूं, बी कर दूं। आपको मालूम है ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा है, लेकिन अगर इसको मैं यहाँ ले आ दूं, देखो ए बी को यहाँ कर दूं, ए को यहाँ कर दूं, ए बी क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ये क्या है, ट्रांस है, पहला वाला क्या था, सिस था, तो सिस ट्रांस समानता दिखाएगा। अब इसी रूप में आप देखो, जैसे Ma3B3 की बात होती है, फेस और मर के रूप में लिखते हैं। देखो अगर यहां पर यम है, ऐसा एलिमेंट देखोगे, देखिए यहां पर आप ले ले ए बी एंड बी, ठीक है ना। देखो एक प्लेन में आ गए कि नहीं सारे के सारे, हाँ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, फेस, जिसे हम लोग जनरली सिस कह देते हैं। लेकिन इसको दूसरे रूप में भी आप बना सकते हो। देखो देखो अगर एक काम कर दे यहाँ पर, या आपका बी लिख दे, यहां भी कर दे, है, यहां पर भी कर दे, ए और ए कर दे। देखो अब ये क्या हो गया, एक दूसरे के 180 डिग्री पे हो गए, नहीं एक ही दिशा में तो नहीं आया है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मर करते हैं। तो ये फेस और मर, इसे हम लोग जनरली क्या कहते हैं, ट्रांस लिखते हैं। ट्रांस मीन्स होता मर और सिस मीन्स क्या होता, फेस। तो सिस और ट्रांस के रूप में न लिख करके इसे हम लोग फेस और मर के रूप में लिख देते हैं। तो आप इस तरीके से ध्यान देंगे, ये आपका क्या होता है, ज्यामिति समावयवता होता है। कन्फर्म। अगला देखेंगे प्रकाशिक समावयवता, ठीक है ना। ये भी देखो बोर्ड भी से बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है। देखो अगला क्या है, प्रकाशिक समावयवता। सुनो बेटा, अब क्या होता है प्रकाशिक समावयवता, क्या होता है, वे जटिल यौगिक जिनके अणु संरचना समान हो, परंतु ध्रुव प्रकाश से पोलराइज लाइट के प्रति इनके व्यवहार क्या हो, भिन्न भिन्न हो। जो पोलराइज लाइट को डेक्ट्रारोटेटरी या लिबोरोटेटरी करता है, दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देता है, उसे डी फार्म कहते हैं। वामावर्त दिशा में घुमा देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल फार्म कहते हैं। और एक दूसरे विशेषता होनी चाहिए, या एक दूसरे का सुपरम्पोज नहीं होना चाहिए, अध्यारोपित नहीं होना चाहिए, मिरर इमेज बने। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ये हाथ की हथेली है ना, मिरर में बना है और बिना पलटे सरकाओ एक दूसरे पे ढक लेता, ऐसे देखो ढका नहीं ढका ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, है, देखो ये मैंने कहा मिरर इमेज बना, 5 उंगली देखो, अगर दर्पण के सामने रख देते हो तो इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा। और बिना पलटे सरकाओ और ऊपर उठा करके धर लो, पूर्णतः अगर ढक जाता है तो समझ लेना ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, बट अगर ये नहीं ढकता है तो ऑप्टिकल आइसोमर होगा। कन्फर्म, क्लियर। अब देखोगे उसी रूप में हम प्रकाशिक समावयवता के बारे में बात करते हैं, ठीक। अब सवाल सुन देखिए, देखो कौन से यौगिक प्रकाशिक समावयवता दिखाते हैं और कौन से यौगिक प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाते हैं। देखो आपने इसमें पढ़ा था कि ज्यामितीय समावयवता वर्ग समतली कंपाउंड नहीं दिखाते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर प्लेनर जो जटिल यौगिक होते हैं वो प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाते। लेकिन यहाँ क्या है भाई, जो वर्ग समतली हैं, वर्ग समतलीय है ना, जटिल यौगिक, जटिल यौगिक तथा अष्टफलकीय, क्या है, अष्टफलकीय जटिल यौगिक ज्यामितीय समावयवता दिखाते हैं।
प्रकाशिक समावयवता दिखाते हैं, प्रकाशिक समावयवता, है ना, प्रकाशिक समावयवता दिखाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे भाई, एक चीज ध्यान देंगे, आपसे पहला चीज बताया कि प्रकार क्या सारे के सारे जो भी आपके वर्ग समतली कंपाउंड हैं क्या सभी प्रकाशिक समावयवता दिखाते हैं? बोले। अब एक चीज ध्यान देंगे, इसमें कौन प्रकाशिक समावयवता दिखाता है और कौन प्रकार, इसके दो रूप होते हैं, एक होता है शिश रूप और दूसरा क्या होता है आपका ट्रांस रूप होता है, ठीक है ना। एक शिश रूप होता है और दूसरा क्या होता है बहरहाल ट्रांस रूप होता है। देखिए, तो मैंने बताया कि शिश और ट्रांस, देखो यहां पर क्या होता है, सुने, जो ट्रांस होता है वो कभी प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाता, ध्यान देना, जो वर्ग समतली ट्रांसफॉर्म लिख दिया, ध्यान देना क्या है, ट्रांस रूप जो है वह कभी भी प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाता, प्रकाशिक समावयवता क्या करता है, नहीं दिखाता। ये कौन सा रूप दिखाता है भाई, शिश रूप ही प्रकाशिक समावयवता दिखाता है और ट्रांस रूप प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाता है। एक ही दिमाग में रखिएगा, बात क्लियर। अब एक चीज देखोगे, ठीक है ना, ये तो मालूम हो गया वर्ग समतली के रूप में कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा, इसे हम देख लेंगे। अष्टफलकी की बात मैंने क्या, अष्टफलकी में जैसे देखो Ma4B2 या Ma5B या Ma6 प्रकार के जो यौगिक होते हैं ये प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाते हैं। बात क्लियर, एकदम आया। अब प्रकाशिक समावयवता दिखाते कौन है, सुन लेना भाई, ये भी आपके पूछा जाता है, कौन से एलिमेंट प्रकाशिक समावयवता दिखाते हैं और कौन से एलिमेंट प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाते हैं। ये अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कौन से दिखाएंगे और कौन से नहीं दिखाएंगे, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो मैंने क्या बोला, Ma4B2 Ma5B और Ma6 प्रकार के जो भी वर्ग समतली यौगिक होते हैं ये प्रकाशिक, जो भी क्या नाम है अष्टफलकी यौगिक होते हैं ये प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाते, बट Ma2B2C2 प्रकार के एलिमेंट, ठीक, ये आपके क्या करते हैं, दिखाते हैं प्रकाशिक समावयवता। MABCDEF प्रकार के एलिमेंट ये भी आपके क्या करते हैं, प्रकाशिक समावयवता दिखाते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर MAA आपका बाइडेंटेट कंपाउंड है, ठीक है ना, ये भी आपके क्या करते हैं, प्रकाशिक समावयवता दिखाते हैं। इसी रूप में आप देखोगे बाइडेंटेट में MAA और यहाँ पर आपका A2B2 ये भी आपके क्या करते हैं, प्रकाशिक समावयवता क्या करते हैं, दिखा देते हैं। इसी रूप में आप देखेंगे MAA है ना और B2C2 प्रकार के ये जटिल यौगिक जो होते हैं ये आपके प्रकाशिक समावयवता दिखाते हैं। ये क्या है, ये बाइडेंटेट कंपाउंड होता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर COEN का होल थायस, ठीक है ना, पर पावर यहाँ पर -3, ठीक है ना, या +3 आवेश कर देता हूँ, कहा देता है कि क्या प्रकाशिक समावयवता दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। देखो जैसे ये आपका CO है, देखो ये आपका बाइडेंटेट EN हो गया, यहां से क्या हो गया, EN हो गया,
यहाँ से देखो भाई क्या हो गया, EN हो गया। अगर यहाँ पर कोई मिरर हम रखें, ठीक है ना, तो अगर हम मिरर रख देते हैं तो पहला चीज दर्पण प्रतिबिंब तो पक्का बनेगा, है ना। दर्पण प्रतिबिंब तो ऑलरेडी क्या करेगा, ये बनेगा। देखो EN है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। ये आपका मिरर इमेज बना। बट इसको एक काम करते हैं, पकड़ के ला कर किसी पे चिपकाए तो पूर्ण रूप से ढकेगा नहीं। देखो इसको ले क्या होगी ना, ये पार्ट इधर हो जाएगा और ये पार्ट इधर चला जाएगा। तो ये आपका क्या करता है, पूर्ण रूप से प्रकाशिक समानता दिखाता है। बात क्लियर एकदम आया। आप लोग काम करेंगे, क्वेश्चन करते रहें। आप लोगों को क्वेश्चन आगे टॉपिक दिया जाएगा, इसे नोट कर लेंगे, कौन से दिखाएंगे कौन से नहीं दिखाएंगे। छोटे छोटे वीडियो आप डालते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।